नमस्कार। अपडेट न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक घर में महिला से उसका पति का दोस्त बनकर जेवरात और पैसे ठगी करने के मामले में पुलिस ने एक नटवर लाल को गिरफ्तार किया है। घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएसपी मनोज कुमार ठाकुर ने जानकारी दी कि 6 जून को कदमा प्रोफेसर फ्लैट के रहने वाले टाटा स्टील कर्मी प्रशांत दिंडा जब ऑफिस में थे तब दोपहर में एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर पहुंचा और पत्नी से कहा कि वो प्रशांत का दोस्त है और उसके पति को कंपनी में घोटाला करने के मामले में पुलिस पकड़ ली है और घर पर भी छापा मारने आ रही है, इसलिए वे जितने भी जेवरात और पैसे हैं उसे दे दें। जिसके बाद उसके झांसे में आकर पत्नी ने 25 लाख के गहने और नगद उसे दे दी। इधर जब पति शाम में ड्यूटी के बाद घर पहुंचा तो पत्नी ने घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पति पत्नी दोनों समझ गए कि वह ठगी के शिकार हो चुके हैं और कदमा थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आलोक में वरीय अधिकारी के निर्देश पर एसआरटी टीम गठित की गई और कदमा थाना प्रभारी और डीएसपी हेडक्वार्टर 2 के नेतृत्व में अनुसंधान आरंभ की, जिसमें तकनीकी और माननीय सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को गिरिडीह से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह मूलतः पश्चिम बंगाल 24 परगना का रहने वाला है और विगत 5 वर्षों से जमशेदपुर और राउरकेला में रहकर ठगी कर अपना जीविकोपार्जन कर रहा था, जबकि उसने पुलिस को बताया कि ठगी किए गए रुपए और जेवरात अपने कर्जदारों को लौटा देता था, जिस वजह से उसके पास कुछ भी नहीं है। डीएसपी ने बताया कि वो व्यक्ति नटवर लाल बनकर अब तक कई लोगों से इसी तरह के ठगी कर चुका है, जिसे लेकर पुलिस रिमांड में लेकर और पूछताछ करेगी, जिससे ये जानकारी मिल सके कि उसके साथ और कौन कौन शामिल है। 7 जून 2025 को प्रोफेशनल फ्लैट कदमा के निवासी प्रशांत डिंडा नाम के टाटा स्टील के एम्प्लॉई ने एक शिकायत की कि 6 तारीख को उनके घर में दोपहर के समय एक व्यक्ति जाकर और उनकी पत्नी से विश्वास दिला के कि उनके पति के दोस्त हैं, उनके घर में पुलिस का रेड होने वाला है, ये बोल के उनके घर से करीब 20 से 25 लाख मूल्य के जेवरात और पैसे की ठगी चोरी करके भागा है। इस सूचना पर थाना में मामला दर्ज किया गया और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस था। शहर में पिछले कुछ महीनों में इस प्रकार की और घटनाओं की भी सूचना मिली थी, तो उस विशेष अनुसंधान टीम के द्वारा बहुत ही पेशेवर और प्रोफेशनल तरीके से इस मामले में अनुसंधान किया गया। कदमा थाना प्रभारी के नेतृत्व में उनके थाने के पुलिस पदाधिकारी मंटू कुमार, दीपक कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा इसमें बहुत ही लगन से और लगातार कड़ी से कड़ी जोड़कर और उसमें एक संदिग्ध को पहचान किया गया और उसके पते और ठिकाने के आधार पर और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उनको पहले गिरिडीह से पूछताछ के लिए लिया और पूछताछ में जब उनके समक्ष सारे साक्ष्य लाए गए तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और उस व्यक्ति ने इस शहर में अभी तक की पूछताछ में कदमा के अलावा टिल्को में कुछ घटनाओं में संलिप्त होने का दोष स्वीकार किया है। उसके अलावा राउरकेला उड़ीसा जिला में भी एक घटना कारित करने की बात को स्वीकार किया है। चूँकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए इसमें अन्य बिंदुओं पर गहन अनुसंधान की आवश्यकता है जो की जा रही है। जयंत कुमार जायसवाल जो कोलकाता के रहने वाले हैं, उम्र इनकी 51 वर्ष है, ये अपने को व्यवसायी बताकर और लोगों को दिग्भ्रमित करके और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। अभी तक की पूछताछ में इनके द्वारा पूरा अपराध की प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक अकेले ही करने की बात स्वीकार की गई है, लेकिन कुछ न कुछ इनके और शागिर्द जरूर होंगे जो स्टोलन प्रॉपर्टी को खपाने के रूप में उनका अपना प्रयोग होता होगा। तो इन सभी बिंदुओं पर अभी अनुसंधान किया जाए। अभी तक कितना का ठगी कर चुका है?
अनुमान? इनके बताए अनुसार ये जैसे कदमाही का केस, जिस केस के अनुसंधान में पकड़ा, यही 20 से 25 लाख का था। इसी टेल्को में भी जो मामले हुए हैं, हाँ 3 केस टेल्को के हैं। तो ये कई वर्षों से लगातार एक्टिव हैं, इसलिए एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, लेकिन ये बड़े बड़े क्वांटिटी में ये ठगी करने का या चोरी करने का करते थे। जहाँ देखते थे कि उससे ये नहीं होगा, थोड़ा हल्का बल प्रयोग भी करते थे। क्या अपने आपको कई पदाधिकारी भी बताते थे क्या कहीं? वहाँ जाके तो मैंने शुरू में ही बताया कि वो उनके पति का दोस्त बता के कॉन्फिडेंस में लेते थे विक्टिम को, और उनको विश्वास दिलाते थे कि हम आपके पति के दोस्त हैं, आपके घर में विजिलेंस का, पुलिस का रेड होगा, तो आप अपने नकदी और जेवरात को हटा दीजिए। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।